रहते थे, तब हम लोग को कभी मतलब कोई दुख नहीं, खेलते खालते सब बड़े हुए, ये कभी वास्तु का नाम सुना ही नहीं था। और आजकल जो ये बड़े बड़े मकान बन रहे हैं, आजकल जो भी दुख दर्द आता है तो सब यही आके कहते हैं कि वास्तु दोष है, जबकि मुहूर्त करते हुए सब वास्तु की पूजा भी कराते हैं। तो महाराज जी, फ्लैटों में तो कोई तोड़वा नहीं सकता, और जिनके अपने मकान होते हैं वो पूरे पूरे तोड़वा देते हैं। तो मास्टर जी सच सही है क्या ये? जितना छोटा स्थान होगा वास्तु दोष कम होंगे, जितना बड़ा स्थान होगा उसमें दोष ज्यादा बढ़ते हैं। पहले तुम्हारा छोटा सा मकान होता था जिसमें 10 लोग सोते थे, अब 10 लोगों के लिए 10 कमरे चाहिए, तो दोष किसी ना किसी कमरे में से आएगा ही आएगा। क्योंकि जितना अपन विस्तार करेंगे उतना ही हमें शुद्धिकरण भी करना पड़ता है। तो और जितना हम मजबूत करेंगे उतना हमारी नकारात्मक, पहले मिट्टी के मकान बनते थे, लकड़ी के मकान बनते थे, खप्पड़ का होता था कितनी एनर्जी उससे मिलती थी। मान लो वास्तु दोष है भी, लेकिन खप्पड़ का मकान था, उसमें से सूर्य की किरणें, ब्रह्मांड की शक्तियाँ, ऑक्सीजन कितनी आ रही है खप्पड़ के मकान से। दीवारों में से मिट्टी की दीवारें हैं, दीवारों में से कितनी वास्तु के वो होते हैं, मिट्टी सारी नकारात्मक शक्ति का शोषण कर लेती है। मिट्टी का सबसे बड़ा गुण होता है गंदगी को अपने रूप में परिवर्तित करना। आप जाकर के देखें, आप लोग नहीं जाते खुले में, हम लोग जाते हैं। खुले जंगल में शौच के लिए जाइए, आज गंदगी करके आए, कल आप देखिए वहाँ सारा शौच मिट्टी में परिवर्तित होता हुआ मिलेगा। यानी वो गंदगी थी और मिट्टी ने उसको क्या कर लिया, उसकी गंदगी को दूर कर दिया। उसकी दुर्गंध को कोई मशीन नहीं है वो, आप उतनी दुर्गंध थी उस मल के अंदर, लेकिन जैसे वो पृथ्वी पर 1-2 दिन पड़ा रहा, मिट्टी ने, पृथ्वी ने उसकी सारी दुर्गंध दूर कर दी और उसको अपने रूप पर नमन कर लिया। मिट्टी के मकान होते थे, जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती थी मिट्टी उसका शोषण करती थी। लकड़ी के मकान होते कबाड़ ज़्यादातर होते थे, लकड़ी नकारात्मक शक्ति को शोषण करती है, और लकड़ी जो है इतना शोषण करती है कि बाहर की एनर्जी को, नकारात्मक को अंदर नहीं आने देती। आपने देखा लकड़ी में करंट नहीं आता, क्यों नहीं आता? तो लकड़ी के कबाड़ होते थे, सारे आकाश में लकड़ियां लगी रहती थी, पूरे जो छप्पड़ होता था लकड़ी का। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी, और घरों के अंदर जो और कार्य होते थे, चूल्हा लकड़ी का जलता था, गैस चूल्हा नहीं था। अब लकड़ी का जो धुआं होता था, उस धुएं से ना जाने कितनी नकारात्मक शक्तियां नष्ट होती हैं, इसलिए हवन में लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। अब चूल्हे में लकड़ी जलती थी, कोयला जलता था, कंडा जलते थे, गोबर के कंडे होते थे, ये चीजें खत्म हो गई। तो इन सब चीजों का बहुत बड़ी चीज बनती है, और वो चीजें आज है नहीं। आज कंक्रीट है, नीचे कितना बिल्कुल एकदम ठोस होकर लाया, पृथ्वी पर देखो तुमने फर्श कर दिया, अब पृथ्वी में यहाँ ऑक्सीजन नहीं निकल सकती। मिट्टी का फर्श होता तो अब ये मिट्टी इतनी जल्दी जर्जरित होगी यहाँ की मिट्टी कि बहुत जल्दी यहाँ की जिंदगी में भूकंप आने की स्थिति बनेगी, क्योंकि वो श्वास ही नहीं ले पा रही। अब उसको श्वास लेने के लिए त्रिक बहना पड़ता है, नीचे नीचे बहती हो जाएगी, तब जाकर के पृथ्वी की एनर्जी बाहर निकल पाएगी। ऊपर आकाश से जो एनर्जी मिलना थी, बिल्कुल प्लेन छत एकदम, और ऊपर पीओपी और फिर सीलिंग। अरे ऊपर की ब्रह्मांड की एक शक्ति नीचे ना आ जाए, और सारा फर्नीचर जो कबाड़ आदि हैं एल्युमिनियम के, प्लाई के, केमिकल है, ये सारी नकारात्मक हैं। ये जो तुम फ्रेम लगा रहे हो ना, ये काय का बोलते हैं, एल्युमिनियम स्टील, ये सब नकारात्मक, ये खुद ही पैदा करती है नकारात्मक, और ये बाहर की शक्ति को, गंदी शक्ति को अंदर भेजेंगे। लोहे में करंट सबसे जल्दी प्रवाहमान होता है, आपके फर्नीचर सारा लोहे का लग रहा है, स्टील का लग रहा है। तो ऐसी चीजें कुछ है। आपके यहाँ गैस जल रही है, लकड़ी के स्थान पर गैस जलती है। अब गैस जो है वो स्वयं अपने आप में नकारात्मक शक्ति भेजती है, स्वयं नकारात्मक है, तो वो दूसरे को क्या हटाएगी? तो इस कारण से आज ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। दोष तो पहले भी थे, लेकिन उतना समन करने की ताकत थी। पहले भी लोग मीठा खाते थे, घी खाते थे, पर ना उनको शुगर होती थी, और ना क्यों उतनी मेहनत करते थे, उतनी मेहनत करते थे। महिलाओं को तो बीमारी होती नहीं थी। घर भर में 5 किलो गेहूं पीसना है, अच्छी अच्छी चर्बी उतर जाएगी। सही बात। पूरे घर को 5 किलो गेहूं पीसना है सुबह उठ करके, और चक्की से बराबर एक्सरसाइज। अब चक्की आएगी, लेकिन जिम में आएगी। कहाँ आएगी? जिम में आएगी। जिम में आएगी, वहां चलाओगे
चक्की में भी यही चलता है, हम सुबह देखते हैं गार्डन में, वो जो मन की इससे अच्छा चक्की पीसता, दोनों काम हो जाते हैं। पहले पानी खींचते थे, पानी खींचने में कितना एक्सरसाइज, तो उस हिसाब से चलता है। आज वो सब कम हो जाने से, और सबसे बड़ा दुर्गंधयुक्त कार्य हुआ, आपके हर कमरे में लाइट बात अटैच है। कितनी भी गंदगी नीचे चली जाए, लेकिन उसके वायरस तो कहीं ना कहीं से ऊपर आ रहा है, वायरस तो आ रहा है। नीचे टैंक है, टैंक का जो वायरस है वो वायरस सड़ रहा है, कहीं ना कहीं सड़ रहा है, और वो वायरस का जो तुम्हारी सीट है वहां से निकल के आ रही, और आकाश में जाकर के तुम एक पाइप निकाल देते हो ऊपर जाके, गैस पाइप। अब उसमें से दुर्गंध आती है कि नहीं आती है? अब वो सारी की सारी बाजू के मकान की बाजू में सब मकानों पर फैल रही है। इस कारण से ये बीमारी बढ़ रही है। पहले लोग गांव के बाहर खुले मैदान में जाते थे शौच, तो मैंने पहले कहा कि प्रकृति खुद उसको अपने आप कर लेती, वो गंदगी को खत्म करती है। टैंक गंदगी बनाता है और पृथ्वी गंदगी को खत्म करते थे। ये रीजन है। बहुत अच्छा प्रश्न है, खुलासा भी अच्छा मिल गया, बढ़िया।